हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? डेलीमेशन कमीशन की। आखिर डेलीमेशन कमीशन की बात क्यों करेंगे अपने? बिकॉज़ ये न्यूज़ में है, इसलिए। आखिर क्यों ये न्यूज़ में है? अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये एक बॉडी है, इसलिए। देन तो चलिए बात करते हैं डेलीमेशन कमीशन। डेलीमेशन कमीशन, ये आप पिक देख रहे हैं, ये हमारे सुनील अरोड़ा जी साहब हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एंड ये रंजिता देसाई मैम जी आप देख रहे हैं जो इनोग्रेट कर रहे हैं डेलीमेशन कमीशन के ऑफिस को। तो व्हाट इज़ डेलीमेशन कमीशन? आखिर क्या काम करता है, जिसे हिंदी में अपने परिसीमन आयोग भी कहते हैं? हमारी रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं, ओनली जस्टिस रंजिता देसाई जी इनकी हेड हैं, चेयरमैन हैं इनकी, और इन्होंने अपना न्यू ऑफिस का इनोग्रेशन किया है जो अशोका होटल में है, न्यू ऑफिस इनका। तो ये न्यू ऑफिस किसके लिए काम करेगा? डेलीमेशन कमीशन के लिए। यहाँ से डेलीमेशन कमीशन काम करेंगे, बैठेंगे यहाँ पर। तो डेलीमेशन कमीशन होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर चुनाव होता है। लोकतंत्र का ये मेन फीचर है, जहाँ पर चुनाव होता है एंड पब्लिक अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार में भेजती है, और उनके लिए बैठकर वहाँ पॉलिसी बनाते हैं। ये आप नॉर्मल सी बातें, बेसिक बातें हैं जो सभी जानते हैं आप लोग। इंडिया की 135 करोड़ जनसंख्या है जो हर टाइम बढ़ती या घटती रहती है। आपको पता है, बढ़ती रहती है, घटती तो क्या रहती है? यू ऑल नो अबाउट दैट। पार्लियामेंट की सीट्स जो अभी के लिए निर्धारित की गई हैं वो 552 है, जैसा कि मैं आप दिखा दूं, जैसा मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 552 डिसाइड की गई हैं, जिसमें से 530 जो सीटें हैं वो स्टेट को दी गई हैं। अब स्टेट में इनका डिवाइडेशन कैसे होगा, ये वर्क कौन करेगा? ये वर्क करेगा अपना डेलीमेशन कमीशन। ये राजस्थान को सीटें दी गई हैं, मान लो 35 दी गई हैं या जो भी 40 दी गई है, पंजाब को दे दी 40। तो इन सीटों का डिवाइडेशन कैसे होगा? अब ये जो सीटें दी गई हैं, अब इन सीटों को, जैसे पंजाब है, मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब में इनका डिवाइडेशन कैसे होगा? जैसे पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट को कितनी मिलेंगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कितनी सीटें मिलेंगी। तो इस डिवाइडेशन, ये जो डिवाइडेशन होता है ये कौन करेगा? ये डेलीमेशन कमीशन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ये अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये अलग है, ये कोई और विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र है, ये अलग है जैसे। तो इनके लिए सीटों का डिवाइडेशन कौन करेगा? डेलीमेशन कमीशन। डेलीमेशन कमीशन का ये वर्क होता है। जैसे अगर कोई, जैसे स्टेट हैं, ए स्टेट एंड बी स्टेट दो हैं, तो कोई यहाँ से एक इंसान या बहुत सी पॉपुलेशन चली जाती है, जैसे वर्क करने के अदर सिटी में चली जाती है, तो या अदर स्टेट में, तो इस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो इनकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसकी सीटें घटानी है या इसकी बढ़ानी है? तो ये कौन करेगा? ये डेलीमेशन कमीशन करेगा ये वर्क। तो आइए हम देखते हैं डेलीमेशन कमीशन का वर्क। डेलीमेशन कमीशन कैसे वर्क करता है एंड कंपोजिशन क्या होता है डेलीमेशन कमीशन का, वो सारे अपने देखेंगे। ये जैसे आप पिक देख रहे हैं डेलीमेशन कमीशन की। डेलीमेशन कमीशन गेट्स ए न्यू ऑफिस, मार्कर ले लूँ मैं यहाँ पर, फिर अपने बात करते हैं। डेलीमेशन कमीशन को क्या, एक न्यू ऑफिस मिला है। Justice inaugurated the office located at Ashoka Hotel in presence of Election Commissioner Sunil Arora and Election Commissioner Ashok Lavasa, जो other election commissioners हैं, and Sushil Chandra, who is also a member of Delimation Commission। तो जैसे आप हिंदी में भी देख रहे हैं, रंजना देसाई जी ने इनका इनोग्रेशन किया है, एंड सुनील अरोड़ा साहब एंड अशोक लवासा जो परिसीमन आयोग के सदस्य हैं, वो इसमें शामिल थे।
तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में, आखिर ये वर्क कैसे करेगा एंड अदर थिंग्स जो भी हैं डेलिमिशन कमीशन की। द डेलिमिशन कमीशन हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई जी। इन्होंने ऑलरेडी 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं इस डेलिमिशन कमीशन की, जैसा कि मैं आपको बता दूं 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं डेलिमिशन कमीशन की एंड रंजना देसाई जी इनको हेड कर रही हैं। विद द ओपनिंग ऑफ इस न्यू ऑफिस प्रीमिसेस ऑन मंडे इट कुड स्टार्ट डेलिब्रेशन विद एसोसिएट मेंबर्स सून। जैसा आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये अपने सहयोगी सदस्यों के साथ विचार विमर्श शुरू कर सकता है अब। और मार्च 2020 में इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। मार्च 2020 से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है अपना। तो परिसीमन आयोग जो है इन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ऑल एसोसिएट मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर ईच यूनियन टेरिटरी। अब सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो चुन लिए गए हैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के लिए। जो मेंबर इन्होंने चुनने थे वो इन्होंने चुन लिए हैं, बिकॉज ये मार्च 2020 से वर्क कर रहा है और 4 फॉर्मल मीटिंग्स भी हो चुकी हैं इसकी। इसलिए यहाँ से अपने देख सकते हैं कि इन्होंने अपने नामांकित किया गया है प्रदेश के लिए। एंड जो भी ये वर्क कर रहे हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, आपके मन में ये बात होगी, ये भी अपने देखेंगे इस वीडियो में। मैं इनको इरेज कर दूं। डेलिमिशन कमीशन, हाँ जी देखते हैं। डेलिमिशन कमीशन इज द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा। ये जो डेलिमिशन कमीशन है ये अकेली लोकसभा की बाउंड्री रीड्रॉइंग नहीं करता, असेंबली की भी करता है। असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे चेंजेस होता है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन घटती है या बढ़ती है, तो उस तरीके से सीटों का डिवाइडेशन किया जाता है डेलिमिशन कमीशन के द्वारा। जैसा आप हिंदी में भी देख रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा सीटों को फिर से परिभाषित करने का कार्य किसका है, परिसीमन आयोग का है। टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पॉपुलेशन। अब ये करेगा क्या, इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मेन पार्ट है ये अपनी डेमोक्रेसी का, वो यहाँ पर लागू होगा। और उसका वर्क कौन करता है, डेलिमिशन कमीशन का। मैं आपको बता दूं, डेलिमिशन कमीशन के जो आयोग के जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो हम किसी भी एनी रूल ऑफ कोर्ट में अपने नहीं चैलेंज कर सकते इसको, जैसा यहाँ पे भी बताया गया है। द डेलिमिशन कमीशन ऑर्डर कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। परिसीमन आयोग के आदेशों पर किसी भी न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता। इनका जो ऑर्डर है वो फाइनल है। इनके ऊपर किसी भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अदर कोई भी कोर्ट हम नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड ऑटोनोमस है और अपनी सेल्फ डिसीजन ले सकती है। इसलिए ये इनका जो भी ऑर्डर होता है वो किसी भी रूल ऑफ कोर्ट में लागू नहीं होगा, नहीं लागू क्या, जैसे चैलेंज नहीं किया जा सकता इसको। तो हम आगे देखें डेलिमिशन कमीशन। डेलिमिशन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, आपके मन में ये सवाल होगा। तो डेलिमिशन कमीशन जो होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, हिंदी में भी दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। एंड ये वर्क किसके साथ करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके कोलेब्रेशन के साथ वर्क करता है ये। जैसा कि आपने वो सुनील अरोड़ा जी की पिक देखी थी, वो वहाँ पे थी पिक उनकी। तो अब इट्स कंपोजिशन कैसे होता है इनका, ये किस चीज़ से, किन किन लोगों से मिलकर बना होता है, ये हम देखेंगे। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज होगा, जैसे कि रंजना देसाई जी हैं यहाँ पर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुनील अरोड़ा जी साहब हैं, एंड अदर रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो अदर जो स्टेट रिस्पेक्टिव कमिश्नर्स होते हैं
वो उनसे मिलकर इनकी संरचना तैयार होती है, कंपोजिशन तैयार होता है इनका, एंड ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं फिर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एंड रिलेटेड सर्च, अब आपको और इसके बारे में क्या देखना है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसा कि आर्टिकल 82 एंड 170 आप इसके बारे में देख सकते हैं क्या दिया गया है 170 में। एंड द डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 1952 में, आखिर है क्या ये, मैं आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आर्टिकल कौन से हैं। एंड आर्टिकल 82 आर्टिकल क्या कहता है हमें, देखते हैं हम 82 आर्टिकल में। आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए डेलिमिटेशन कमीशन, इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी एक डेलिमिटेशन कमीशन को ऑफ एवरी सेंसस, कोई भी, जैसे अब 2021 में सेंसस होने वाली है, अब कोई भी 10 साल के बाद जो सेंसस होती है ये आपको पता होगा नॉर्मली, सेंसस के बाद पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी एक डेलिमिटेशन कमीशन को, ये कौन कहता है, आर्टिकल 82। एंड आर्टिकल 170 क्या है, द स्टेट आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डेलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। इसमें दिया गया है राज्य जो हैं अपने राज्यों को ये अधिकार होगा, अधिकार क्या, राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। जैसे राज्य जो हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी ये कौन डिसाइड करेगा, डेलिमिटेशन कमीशन का वर्क है ये। गाइज न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, हो सकती है ये यूपीएससी में इसका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ज़रूर इस न्यूज़ को ध्यान में रखें जिससे कि आपकी हेल्प हो यूपीएससी के एग्ज़ाम में। एंड अदर जो भी इसके बारे में हैं आप पढ़ें, एंड न्यूज़ में जैसे जैसे ये आए तो वैसे आप इसको देखें भी। एंड गाइज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड देखते रहें यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म। हमारी अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमारी अपडेट्स मिलेंगी आपको। एंड थैंक्स लिसनिंग।